अक्षय नवमी वाले दिन जो गौ माता की सेवा करते हैं उसको अक्षय सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को ये गौ नवरात्रि कैसे पालन करना चाहिए? गौ माता का नित्य पूजन करें और सुरभि मंत्र का जाप अवश्य करें। जो द्विजातीय हैं, यज्ञ पवित्र संस्कार से संस्कारित हैं, शिखा सूत्रधारी, उनको तो प्रणव लगाकर सुरभ्ये नमः का जप करना चाहिए। और जो शिखा सूत्रधारी नहीं है उनको श्री सुरभ्ये नमः कह के जपना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं। प्रणव लगाकर जपने की जो महिमा है, श्री लगाकर जपने से भी वही महिमा है। माताओं को और सभी लोगों को श्री सुरभ्ये नमः का जप अवश्य ही करना चाहिए। सब लोग कहिए श्री सुरभ्ये नमः, 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 श्री सुरभ्ये नमः। संभव हो तो प्रत्येक दिन कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। जो नित्य इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान श्री गोपाल जी उसके अपराध की ओर दिखते नहीं हैं। वो सभी पाप से तो मुक्त हो जाता है, पाप करने की वृत्ति भी उसकी समाप्त हो जाता है, पाप करने की रुचि समाप्त हो जाता है। निष्पाप होकर वो भगवान की आराधना उपासना करते हुए उसका जीवन सात्विक बन जाता है। तो गो पूजन कैसे करें गो नवरात्रि में? बोले गो नवरात्रि में एक लंबी चौड़ी एक सुंदर मंडप का निर्माण करें, एक वेदी का निर्माण करें। जैसे यज्ञ वेदी है ना, जैसे यज्ञ वेदी है, ठीक है, यज्ञ वेदी के पूर्व दिशा की ओर एक मंडप शीघ्र निर्माण हो। यहाँ सुंदर वेदिका हो जहां सप्त धेनु का पूजन का कार्यक्रम किया जाए और उस वेदी में लंबा चौड़ा सुंदर चंदवा होना चाहिए। ऊपर सुंदर तोरण लगा के उस मंडप को सजाना चाहिए और उस मंडप पर गैया मैया का पूजन करना चाहिए। तो पूजन कौन कर सकता है? देखिए कितना सुंदर बात महादेव कह रहे हैं। यहाँ महादेव कह रहे हैं कि गौ माता के पूजन में ब्राह्मणादि वर्णों का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गैया मैया का पूजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और महाराज सभी प्रकार के वर्ण के व्यक्ति गौ माता का पूजन कर सकते हैं। गैया मैया सबको अपनाती, हाँ, लेकिन पूजन दो प्रकार, एक वेद मंत्र से होता है, एक पौराणिक मंत्र से होता है। तो द्विजातीय संस्कार जिनका नहीं हुआ उनको पुराण के मंत्रों से गौ माता की पूजन करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है गौ माता की पूजन। गौ माता के पूजन में कोई विचार नहीं है, सबका अधिकार गौ माता के पूजन करने के लिए है, महादेव कह रहे हैं। तो गौ पूजन जो करना चाहते हैं उनको कैसे करना चाहिए, ध्यान दे के सुने। जहां आप गौ पूजन करेंगे, जिस मंडप पर पहले हरा हरा घास लेकर रखें,
बाद में पूजन। पहले घास रखो, फिर उस मंडप पर गैया मैया को लाओ और वहां गौ माता को आते ही सबसे पहले चारा खिलाकर साष्टांग प्रणाम करो। गौ माता के सामने से थोड़े दूर में अथवा उनके पृष्ठभाग में एक किनारे से गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। पुरुष लोगों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। गौ माता के पूजन के समय सबसे पहले नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पहले धूप दीप नहीं, पहले नैवेद्य। और गौ माता के नैवेद्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य नैवेद्य, एक विशिष्ट नैवेद्य। सामान्य नैवेद्य क्या है? बोले घास है, चारा है, ये सामान्य नैवेद्य है। पहले सामान्य नैवेद्य रखो और पूजन करते करते फिर जब नैवेद्य लगाने का उपचार आए तो विशिष्ट नैवेद्य लगो। विशेष नैवेद्य क्या है? बोले फल खिलाओ, मिष्टान्न खिलाओ, ये हैं गौ माता के विशिष्ट नैवेद्य। दो प्रकार के नैवेद्य अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और वो जो सामान्य नैवेद्य है, हरा हरा घास, पूजन प्रारंभ हो तो पूजन समाप्त होने तक उसके सामने हरा घास होनी चाहिए। एक बात और यहाँ कहते हैं महादेव कहते हैं, हे भगवती पार्वती, गौ पूजन से जो फल आपको प्राप्त होगा उस फल को छिपाना नहीं चाहिए। वैसे भगवान की कृपा आप पर हो जाए तो उसको छिपाना चाहिए, लेकिन गौ माता की कृपा हो तो महादेव कहते उसको छिपाना नहीं चाहिए। अपना अगल बगल पाग पड़ोसी सबको खूब बताना चाहिए, जिससे वो गौ सेवा में प्रवृत्त हो सके। बोल गैया मैया की जय। और गौ माता की पूजन करने आओ तो अकेले नहीं, आप अपने मित्र को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को साथ लेके गौ पूजन करने के लिए आना चाहिए। हाँ, कुछ लोग गाय पूजा करने आते हैं और गौ पूजन करते करते गैया मैया को लाते हैं तो अपशब्द भी कह देते हैं। ऐसा भी होता है। कुछ भी उसको नहीं, गैया मैया को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। गौ माता के पूजन के समय गौ माता को अपशब्द कहना अथवा डंडा दिखाना, पीटना, ये वर्जित है। आपको फिर गौ माता की सेवा का फल नहीं मिलेगा। उनको सहलाकर, उनको गवाम कंडूयनम कुर्यात्, बड़े प्रेम से गौ माता की पूजन होनी चाहिए। हाँ, एक बात सुनिए, गौ माता के पूजन के समय गौ माता को कष्ट हो ऐसा वाद्य नहीं बजाना चाहिए। आज हम गौशाला में थे, हमारे पंडित जी लोग पूजन करने गए तो गौ माता हमारी बड़ी सीधी हैं, कृष्ण प्रिया है नाम, उनकी पूजन हो रहा था। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तब तो शांत रही, घंटी बजाने लगे तो चंचल हुई। हमने मना कर दिया, बोले घंटे की जरूरत नहीं है यहाँ तो बस जय गौ माता जय गोपाल कह के कर दीजिए, यहाँ घंटे की। ऐसा कोई भी वाद्य नहीं बजाना चाहिए जिससे गौ माता को कष्ट हो। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, महादेव कहते हैं जैसे मेरे उच्चिष्ट सबके लिए ग्रहणीय नहीं है। महादेव के जो भोग लगता है उसमें चंड का अधिकार होता है, कुछ जगह पर केवल चंड का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए केवल शिव मंत्र से जो दीक्षित हैं वही शिव नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं सामान्य रूप में। इसकी कथा तो हम शिव महापुराण में आप सबको सुनाते हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सुनिएगा। महादेव कहते हैं जैसे मेरे उच्चिष्ट हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार गौ माता के उच्चिष्ट भी ग्रहण नहीं कर सकते।
गौ माता का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। तो गौ माता का प्रसाद कैसे पाएंगे फिर? बोले कुछ फल ले आओ गौ माता के लिए टोकरी में, और कुछ फल गौ माता को खिला दो, और टोकरी में जो फल बच गया वो हो गया गैया मैया की प्रसादी। उसको तुम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। गैया मैया के सीधा उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, ये महादेव कह रहे हैं। जो फल आदि गैया मैया को खिलाएं, जो बच जाए उसको प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। गौ पूजन के बाद गौ माता को नैवेद्य अर्पण करने के बाद अवश्य ही गौ माता को जल पिलाना चाहिए, तांबुल अर्पण करना चाहिए गौ माता को। हाँ, तांबुल भी अर्पण करना चाहिए। जो जल पिलाना होता है तो उस गौ माता को जो जल पिलाते हैं उसी को गौ तर्पण कहते हैं। इसीलिए गौ माता को अवश्य ही जल पिलाना चाहिए। इसके बाद गौ माता के थोड़े दूर ही खड़े होकर गौ माता की सुंदर आरती करनी चाहिए। इसके बाद गैया मैया को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्वाम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद। जगदीश्वरी श्री गौ माता की पुष्पांजलि होनी चाहिए। हाँ, गौ माता के पूजन के समय लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं और अपना पूजन से कभी कभी गौ माता को कष्ट भी पहुंचा देते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महादेव कह रहे हैं, हे पार्वती, गौ देवी का पूजन थोड़े दूर से करना चाहिए, जिससे गौ माता को इन उपचारों से केवल सुख मिले, उनको कोई कष्ट न हो। थोड़े से दूर खड़े रहकर गौ माता की पूजन करनी चाहिए। गौ माता के पूजन से प्राप्त चमत्कार अनुभव को खूब खूब बखान करना चाहिए, लोगों को खूब खूब सुनानी चाहिए। इसमें गौ पूजन के फल को गुप्त नहीं रखना चाहिए।